नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है, यह अमरबेल है। और अमरबेल का जो उपाय होता है ना, बहुत ही असरदार उपाय होता है। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई देने को मिलेंगे, जो आपके जीवन में आज तक नहीं होते। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। ये अमरबेल आपका किस्मत को रातों रात चमका सकता है। ये अमरबेल का प्रयोग कई सारे वेद पुराणों में भी इसके बारे में वर्णित है, लेकिन अमरबेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग वशीकरण में किया जाता है। वशीकरण में यह रामबाण उपाय होता है। वैसे घर में इसके साथ साथ आप कई सारे भी उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन दौलत की कमी है, गृह कलेश हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, आपके घर में मान सम्मान नहीं होता, इज्जत पाना चाहते हैं, ऐसे कई सारे कुछ समस्याएं होते हैं जो आप चाहते हैं कि इन हर प्रकार के समस्याओं से छुटकारा हो करें, तो आप वशीकरण के साथ साथ आप जो इन समस्याओं से भी आपका इस अमरबेल से निदान हो सकता है। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अमरबेल के इस लता को आपने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, खेतों में ही देखा होगा। यह एक लता होती है, जैसे बबूल होता है, इस तरीके से कुछ लताएं होती है। और इसका जो रंग होता है हल्का सा लाल होता है। इसका फूल जो कुछ सफ़ेद गुलाबी कलर के होते हैं। वैसे ये जो लताएं होती है पीले जाल की तरह लपेटे रहते हैं, हल्का फुल्का पीले, हल्का फुल्का लाल हल्के में रहते हैं और ये लपेटे रहती है। लेकिन इसके जो लतें होती है ना, यदि आप इसका अपने परिवार के लिए प्रयोग करते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा जो लंबे दिनों से चले आ रहे थे, छोटी छोटी बातों पर नोक चोक हो रहती, हर प्रकार के समस्याओं को यूं ही दूर कर देगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप माता दुर्गा से प्रेम करते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखेगा। वैसे ये अमरबेल का जो लता होता है ना, ये अमरबेल का लता सबसे खतरनाक जो काम करता है वो वशीकरण के लिए। तो इसको वशीकरण भले जो पति पत्नी के बीच में, मतलब पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो गया, पति जो पत्नी की बात नहीं मानता और पत्नी जो पति का, ऐसे दोनों लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन पति अगर चाहता है कि मेरी पत्नी हमेशा हर बात को माने, ठीक इसका उल्टा अगर पत्नी चाहती कि मेरा पति मेरे काबू में रहे, तो जो भी उपाय कर ले बस उसके बस में हुआ हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में बहुत ही सिंपल सा है, इतना प्रेम बढ़ जाएगा दोनों में कि बस समझा ही जाएगा कि एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। बस आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल से काम। यदि पति करती है तो पत्नी के, यदि पति करता है तो पत्नी के लंबाई के बराबर इस अमरबेल को लाना है। ठीक है, अगर पत्नी करती है तो पति के लंबाई के बराबर अमरबेल को लाना है। ठीक है, उस अमरबेल को ला करके, ठीक है, उसमें 3 गांठ लगाना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस अमरबेल को ले करके किसी सुनसान जगह पर ले जा करके, ठीक है, उसको दबा देना है। ठीक है, और वहां पर यदि पत्नी करती है तो बाएं हाथ का, बाएं पैर का जूता रख देना है या चप्पल रख देना है। अगर पति करता है तो दाएं पैर का जूता रख देना है। ठीक है, कोई भी चीज़ दाएं पैर का है और बाएं पैर का रख दे। यकीन मानिए इस काम को करने से आपका पति हो चाहे आपके पत्नी हो, आपके बस में आ जाएगी और आपके अनुसार ही वह जो है करेगी। और जो लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है वह शांत हो जाएगा और प्रेम दोनों के बीच में स्थापित हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो इसका प्रयोग किया जाता है शत्रु को अपने वश में करने के लिए। मतलब कोई शत्रु है, आपको बहुत ही परेशान करता है, आपके पीछे ही पैर दौड़ कर पड़ गया, तो बस कुछ ऐसा उपाय करे कि शत्रु आपका बस आप वाली करने लगे। तो इस शत्रु को अगर अपने बस में करना है तो अमरबेल जो बिल्कुल ही बहुत ही असरदार तरीका है। ठीक है, आपको करना क्या है, अमरबेल का रस लेना है। ठीक है, अमरबेल लाइए और उसका रस निचोड़ना है और धतूरा लाइए। ठीक है, धतूरे का पत्ता और उससे भी थोड़ा सा रस लेना है। ठीक है, मतलब अमरबेल का रस और धतूरे का रस दोनों को एक में मिक्सअप करके और अलास की लकड़ी से, ठीक है, अलास की लकड़ी से किसी भी कागज पर अपने शत्रु का नाम लिख करके और उस कागज को ले जाकर के किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर दबा दीजिएगा। यकीन मानिए आपका शत्रु जो आपके बस में हो जाएगा और आपका शत्रु जो आपके पीछे जो है उल्टा करने की कोशिश कर रहा था, आपका पीछे जो नाश करना चाह रहा था, अब वो खुद आपका वाली करेगा। जो आप चाहेंगे वही उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाय है कि आपके घर परिवार में किसी भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी सदस्य को ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और भूत प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हैं, नजरदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, इस अमरबेल का उपाय कर लीजिएगा एक बार। बहुत ही असरदार तरीका है। ठीक है, रवि पुष्प नक्षत्र के दिन इस काम को करना है। करना कैसे, अमरबेल की लता लानी है। ठीक है, अमरबेल की लता ला करके और उस लता को आपको पहले कच्चे दूध से धो लेना है।
ठीक है। कच्चे दूध से धोने के बाद उस लता को धूप अगरबत्ती, जैसे आप पूजा पाठ करते हो वैसे उसका भी आपको पूजा पाठ करना है, धूप अगरबत्ती कपूर दिखाना है और उस लता को आपको काला कपड़े में बांध देना है। ठीक है। काला कपड़े में बांध करके जो भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, चाहे किसी के भी ऊपर जो है, तो आप उसके गले में बांध दीजिए। यकीन मानिए भूत प्रेत या टूने टोटके अब उसके ऊपर कोई भी असरदार तरीका काम नहीं करेंगे। ये बहुत ही चमत्कारी तरीका है, बहुत ही असरदार तरीका है। ठीक है। चौथा नंबर का जो उपाय है, इसका जो उपाय जो पति पत्नी के बीच में प्रेम स्थापित करने के लिए किया जाता है। वैसे मैंने एक उपाय बताया पति पत्नी को बस करने के लिए, लेकिन अगर वो उपाय काम नहीं करा तो यह वाला उपाय कर लीजिएगा। ठीक है। यकीन मानिए कि आपका जो भी पार्टनर रहेगा, जो भी साथी रहेगा, वो जो आपके बस में हो जाएगा और आपके दोनों के बीच में इतना गहरा प्रेम स्थापित हो जाएगा कि अगल बगल के लोग देख करके अचंभित रह जाएंगे। ठीक है। तो पति करे या पत्नी करे, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अपने साथी जो भी पार्टनर हो उसके नजरों से छुपा के इस काम को करना है। ठीक है। आपको अमरबेल लाना है अपनी पत्नी या पति के लंबाई के बराबर। ठीक है। उसको अमरबेल को ला करके उसमें 7 गांठ बांधना है। बल्कि पहले वाले उपाय में मैंने बताया था 3 गांठ, लेकिन नहीं, 7 गांठ बांधना है और उस अमरबेल को चुपके से शहद की शीशी के अंदर रख देना है। ठीक है। क्या करना है? शहद की शीशी के अंदर रख देना है और बस इस काम को कर देते हैं तो यकीन मानिए पति पत्नी के बीच में इतना गहरा प्रेम स्थापित हो जाएगा कि वैसा कभी आज तक हुआ ही नहीं था। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, भगवान आपके साथ में हो जाते हैं और बस जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर तो माता लक्ष्मी का वास होता है। और आपके घर में जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो नकारात्मक शक्ति कहाँ से आ सकती है? तो बस आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और आपका घर में सुख शांति, परिवार में प्रेम, हर तरीके से बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस अमरबेल के बारे में 4 उपाय लगभग मैंने बताए हैं जो एक से बढ़कर एक है। यदि आपको माता रानी पर भरोसा होगा तो इन उपायों को माता रानी का नाम लेकर के यदि करते हैं तो 100% आपके साथ भी यह बहुत ही असरदार अमरबेल का जो है यह करेगा और ये बहुत ही असरदार कई लोगों पे किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप माता रानी का नाम ले करके इस उपाय को नोट कर लीजिए। जब जरूरत हो तो आप इस उपाय को एक एक करके जरूर ही आजमाइएगा, ताकि मैं भी चाहता हूं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर लगे और आपके जीवन के सारे समस्याएं यूं ही खत्म हो जाए।